करामती और प्राकथन से प्रारंभ करते हैं। श्री स्वामी ब्रह्म मुनि जी सचमुच ब्रह्मज्ञान के मनन करता है। मुनि अर्थात मनन करता बताया यहाँ पर। वेद और आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय का स्वाद वे अकेले नहीं लेते, प्रत्युत दूसरों को भी उसमें सम्मिलित करते हैं। इससे पूर्व स्वामी जी महाराज 33 ग्रंथों द्वारा अपने स्वाध्याय का रसास्वादन जनता को करा चुके हैं। यह 34वां ग्रंथ योग विषयक है। स्वामी जी स्वयं एक अभ्यासी विद्वान हैं। केवल अभ्यासी ही नहीं और केवल विद्वान ही नहीं, प्रत्युत विद्वान अभ्यासी है। इससे इनके प्रस्तुत ग्रंथ का महत्व और उपयोग समझा जा सकता है। ब्रह्म मुनि जी केवल अभ्यासी ही नहीं, प्रैक्टिशनर नहीं, और केवल विद्वान नहीं, केवल स्कॉलर नहीं, राइट? वो ही इज़ बोथ अ प्रैक्टिसिंग स्कॉलर एंड अ स्कॉलरली प्रैक्टिशनर। स्वामी जी ने इस ग्रंथ में महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों का अर्थ और उनकी व्याख्या के साथ सूत्रों पर सर्वसम्मत प्रामाणिक व्यासकृत भाष्य का भी भाषानुवाद दे दिया है। इससे पूर्व यद्यपि व्यास भाष्य का एकाध भाषानुवाद प्रकाशित हो चुका है, परंतु उसमें सूत्र व्याख्या की उपेक्षा की गई है। स्वामी जी की सूत्र व्याख्या भाष्यार्थ समझने में अच्छी सहायता देती है। यह अनुवाद की एक विशिष्ट विशेषता है। भाष्य का अनुवाद भी कई विशेषताओं से युक्त है जो पाठकों को स्वयं प्रतीत होगी। ऐसे उत्तम ग्रंथ प्रस्तुत करने के लिए मुनि जी को धन्यवाद। So the special thing about this book is it includes not just the translation of the Yoga Sutras, but it also includes the interpretation of the sutras and the translation and interpretation of Vyasa Bhashya as well. It is a rare text that includes the translations and interpretations of both the Yoga Sutras and the Vyasa Bhashya together in one place. So these were the words written by Swami Vedananda Tirtha Ji, and now the foreword by the author will continue in the next